विनायक लोहे की जंजीर के सहारे उस परदादी तक पहुंचा जिसका शरीर अब बस एक हड्डी का ढांचा बचा था, मगर वह अब भी जिंदा थी। उसने परदादी से सौदा किया कि अगर वह उसे खजाने का राज बता दे तो वह उसे एक मुक्ति दे देगा। परदादी जानती थी कि यह लालची विनायक एक दिन जरूर लौट कर आएगा, क्योंकि कोई भी यहाँ छुपे विशाल खजाने को छोड़ना नहीं चाहेगा। ये भूत जैसा रूप उसे आधी जिंदगी से सताता आ रहा था, इसलिए परदादी सौदे के लिए मंजूर हो गई। विनायक ने भी वचन निभाया और जब उसे जवाब मिल गया तो उसने आग लगाकर उस परदादी को मुक्त कर दिया। सुनसान पहाड़ों के बीच एक उजाड़ हवेली के सामने ही वह खजाना छुपा था जो परदादी ने बताया था। इसके बाद से जब भी विनायक उस हवेली से बाहर निकलता वह कुछ सोने की ईंटें साथ ले जाता। कुछ ही बार आने जाने में उसने इतनी दौलत इकट्ठी कर ली कि उसकी किस्मत पलट गई। भारतीय डरावनी फिल्मों की सूची में 8वें नंबर पर आने वाली इस कहानी के अनुसार कहा जाता है कि सृष्टि से पहले एक समृद्धि देवी थी जिसके पास असीम सोना और अन्न था। उसने धरती को गर्भ बनाकर 16 करोड़ लोग उत्पन्न किए। उनमें उसका सबसे बड़ा बेटा हस्तर उसकी सबसे बड़ी मोहब्बत था, लेकिन हस्तर बेहद लालची था। उसने देवी का असीम सोना चुरा लिया और जब वह असीम अन्न चुराने वाला था तब बाकी देव भाई बहनों ने उसे घेर लिया और लगभग राख बना दिया। मगर देवी का दिल पिघल गया और उसने उसे माफ कर दिया, लेकिन दंड के रूप में उसे अपने गर्भ में कैद कर दिया और उसे कभी किसी के द्वारा पूजा नहीं जाएगा, ऐसा श्राप दिया। हमेशा भूख की पीड़ा झेलनी होगी। यह था हस्तर का श्राप, लेकिन इंसानों ने इसे वरदान समझा और लालच में आकर हस्तर की पूजा शुरू कर दी ताकि वे उसका चुराया सोना पा सकें। 19वीं सदी की शुरुआत तक यह रहस्य लगभग भुला दिया गया था। केवल एक बूढ़े मुखिया को अपने पूर्वजों से मिली दौलत बची थी, लेकिन वह जिंदगी भर हवेली में खजाने का राज नहीं ढूंढ सका। सोना भी खत्म हो चुका था। औलाद न होने पर उसने गांव के बाहर की एक औरत से संबंध बनाए और 2 नाजायज बेटे पैदा किए। औरत बच्चों की परवरिश करती और हर रोज एक बुजुर्ग औरत को खाना पहुंचाना उसका काम था। मगर एक दिन माँ सोना मांगने गई और लौटकर नहीं आई। दोनों बेटे घबराए कि कहीं खाना देर से ना हो जाए, इसलिए उन्होंने जल्दी में कुछ बनाकर भेजना चाहा, लेकिन उस डरावनी औरत के पास जाने से दोनों सहमे हुए थे। बड़े भाई ने थाली छोटे भाई को पकड़ा दी और कहा कि वह ले जाए। छोटा भाई डरते डरते काले कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। अंदर से अजीब सी डरावनी गुर्राहट आ रही थी। तभी माँ आ गई और थाली छीन ली। उसने बड़े बेटे को डांटा कि छोटे को खतरे में क्यों भेजा। माँ ने फिर से खिचड़ी पकाई और थाल में सजाकर उस बुजुर्ग को दी। दोनों भाई दूर से ही देखते रहे। माँ ने फिर बड़े चिमटे से उस औरत के नाखून काटे ताकि वह बेकाबू होकर हमला न कर सके, मगर उसके पैर इंसानी नहीं लग रहे थे और टखनों में बड़ी जंजीरें बंधी थी। भाई ने माँ से पूछा कि क्या वह पिता से सोना लाई। माँ ने कहा नहीं। तभी अंदर से भयानक चीखें गूंजी जिससे माँ चौकन्नी हो गई। आमतौर पर खाना मिलने के बाद वह औरत शांत हो जाती थी, मगर आज कुछ अलग था। माँ कुल्हाड़ी लेकर सावधानी से आगे बढ़ी और बोली, मैं नहीं, सो जाना नहीं तो तुम रोगे। ये सुनते ही अंदर की औरत खर्राटे लेने लगी और सो गई। बड़े बेटे ने माँ की यह बात मन में बैठा ली। कुछ दिन बाद बूढ़ा मुखिया मर गया। वह कभी खजाने का रहस्य नहीं जान पाया। माँ और दोनों बेटे के पास कोई पहचान नहीं थी और अंतिम संस्कार में भी उन्हें जगह नहीं मिली। बूढ़े के मरते ही सोने का जरिया भी खत्म हो गया। माँ ने सोचा कि अब बेटों को लेकर गांव छोड़ दें, मगर बड़ा बेटा हवेली का वारिस बनना चाहता था और खजाना खोजना चाहता था। तभी छोटा बेटा पत्थर से गिरकर बुरी तरह घायल हो गया। माँ उसे रातों रात घोड़ा गाड़ी से अस्पताल ले गई। जाने से पहले उसने बड़े बेटे को कहा, आज रात खाना देना मत भूलना, अगर खतरा हो तो हस्तर का नाम जोर से पुकारना। और फिर वह छोटे को लेकर निकल गई। घर में अकेला बड़ा बेटा सहमा हुआ था। उसने खाना बनाने की कोशिश की, मगर आटे से खुद को सना लिया। तभी उसे भीतर से कोई गीत सुनाई दिया और वह दबे पांव आगे बढ़ा।